तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का जो आईआरटी का एंट्रेंस एग्जाम है उसका मैं सिलेबस बताने वाला हूँ। आज सिलेबस आप लोग देख लीजिए, फिर कल से स्टार्ट करते हैं आप लोग की क्लासेस। तो सबसे पहले ये जो मैंने सिलेबस लिया है ये आईआरटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। जो आईईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ये दिया गया है सिलेबस। तो इसमें आइए देखते हैं क्या क्या है आपके सिलेबस में, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा गया है सिलेबस फॉर आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 का है। ठीक है, अभी 25 का अपडेट नहीं किए हैं बट यही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होता है। सिलेबस फॉर 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम 2024 मैथमेटिक्स। तो ये जो सिलेबस है वो ये 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो बच्चे करना चाहते हैं 10th या 12th के बाद, तो उनके लिए है। इसमें दो कोर्स और चलते हैं। एक 1.5 ईयर पीडीसीए जिसे बोलते हैं, और एक चलता है 2 ईयर मैनेजमेंट का चलता है। तो वो सारे कोर्सेज चलते हैं, उनका अलग सिलेबस होता है। तो इसमें देखो आपको क्या क्या पढ़ना है मैथ में। मैथ में पहली चीज आपको अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में आपका जैसे सिंपल इंटरेस्ट आ गया, वर्क टाइम एंड स्पीड ये आ गया, यानी कि सिंपल और कंपाउंड मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये पढ़ना है आपको। इसमें फिर वर्क और टाइम में आपका कार्य समय और चाल और समय पढ़ना है, ये हो गया। फिर बैंक डिपॉजिट एंड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट टैक्स, ये पढ़ना है। फिर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये सारी चीजें, यानी कि ये बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, ये सारी चीजें बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है। और परसेंटेज हानि लाभ और प्रॉफिट के बारे में ये पढ़ना है। रेशियो प्रोपोर्शनल मिक्सचर, ये भी रेशियो जो अनुपात होते हैं, ठीक है, सम अनुपात है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर आपका इसके बाद आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स एंड इट्स यूजफुल लाइन्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी, आपको सांख्यिकी के बारे में पढ़ना है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव फंक्शंस, फ्रीक्वेंसी ग्राफिकल रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिकल डाटा, ये पढ़ना है। फिर इसमें आपका हेक्टोग्राम फ्रीक्वेंसी, फिर इसके बाद पॉलीगन फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे देखो ये सारी चीजें, यानी कि सांख्यिकी में जितना आप लोग निकालते थे, मीन, मोड, मीन, समांतर माध्य, मीन मतलब माध्य, मीडियम, ये सारी चीजें इसमें पढ़ना है। फिर इसके बाद आपका मेजर ऑफ डिप्रेशन, रेंज, मीन, डिवीजन, डिवीजन, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएशन, ये सब पढ़ना है। फिर एलजेब्रा, एलजेब्रा मतलब बीज बीज गणित में, यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम्स पढ़ना है। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, यानी कि जितने नंबर होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। फिर लॉ ऑफ इंडिसेस एंड सेट्स सिंप्लीफिकेशन, ये पढ़ना है। फिर स्क्वायर रूट, ये आपका जो स्क्वायर रूट होता है मतलब वर्गमूल और घनमूल जो होते हैं, वो सारी। और लॉग एल्गोरिथम का मतलब होता है, इसमें लॉग के बारे में पढ़ना है। फैक्टर्स एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है, फैक्टर एक्सप्रेशन आपको पढ़ना है। फिर एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टराइजेशन इसका पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीजें पढ़नी है। ये द्विघात समीकरण, महत्तम समापवर्तक, ये सारी चीजें हैं, सिलेबस इंग्लिश में दिया गया है। और मैं इस बार नया बैच पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी काम कर रहा हूँ आप लोग के लिए कि आपको इस बार नोट्स दिया जाए, क्योंकि आईईआरटी का जो पेपर इस बार आया था वो काफी मतलब हार्ड आया था। बहुत सारे 12th के टॉपिक आए थे जो सिलेबस में लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो उस सारी चीजों को कवर भी करेंगे, और जो मैं नोट्स दूंगा इस बार वो पीडीएफ टाइप करवा के अच्छे से नोट्स बनवा के आप लोग को दूंगा, उससे पढ़ लोगे तो आप लोग निकाल लोगे। और वो जो पीडीएफ बनेगा उसका क्वेश्चन आपके जो आर्यन का बुक है, भारत भारती का है, एच आर लुथरा का जो बुक है,
और एनसीईआरटी का जो 12th का बुक है वो सारे का कम्बिनेशन है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आपके कंबाइंड रहेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके फिल्टर होकर जाएंगे जो एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो वो सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे, अभी उसको टाइप करवाने में समय लगेगा। फिर इसके बाद आपका ये सॉल्यूशन आप ये आगे चलो, ये टिग्नोमेट्री में आ जाओ। टिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना है सर्कुलर मेजर, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन आपका ये इसमें रेडियन और डिग्री में आपको पढ़ना है। फिर डिफिनीशन ऑफ टिग्नोमेट्री रेशियो जो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा ये सारे होते हैं। और इसमें टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ रेंज जो वैल्यू होती है 0, 30, 40, 60, 90, 180 ये सारी चीज़ें पढ़नी है। टिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं आपके एंगल यानी कि 90 माइनस थीटा, 9 और 90 प्लस थीटा, ये 360 तक दोनों प्लस माइनस में दोनों पढ़ना है। ये सारी चीज़ें एक एक एक्सप्लेन करके जब पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर इसमें एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ऑफ द साइन ऑफ कोसाइन सम एंड डिफरेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। आइडेंटिटी जितनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज होंगी। और टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स और एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिफ्रेशन, ये हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक है। उन्नयन अवनमन कोण जिसे बोलते हैं। फिर आपको इधर ज्योमेट्री पढ़नी है, ज्योमेट्री में आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रॉब्लम बेस इस पर क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ट्रेंगल इज ग्रेटर देन इक्वल, ये ट्रेंगल से रिलेटेड कुछ सारे क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, और फिर अपोलिनियस थ्योरम है, द सम ऑफ द स्क्वायर कंटेन। और फिर इधर सर्कल, सर्कल में आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। जैसे जैसे द लाइन ज्वाइन द सेंटर सर्कल टू मिड पॉइंट ऑफ द क्वाड इज एट द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब सर्कल के बारे में जितना क्वाड आपका हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है, उस पर जो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, टेंजेंट जिसे बोलते हैं, वो सारी चीजें इसमें पढ़नी है। थ्योरम जो आप लोग पढ़े हैं सबका यूज यहाँ पर होगा। फिर आपका यहाँ पर मेंसुरेशन आ जाता है, सॉलिड ज्योमेट्री, इसमें आपको सरफेस पढ़ना है, वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबाइड, रेक्टेंगुलर, ये पैरेलल, पैरेलल पाइप, राइट प्रिज्म, प्रिज्म पिरामिड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, फिर एन स्फेरिकल गोला पढ़ना है। तो ये सारी चीजें यानी कि इसका कहने का मतलब है बेलन, शंकु, आयतन, प्रिज्म, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। फिर आगे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, यानी कि ज्यामिति निर्देशांक। इसमें क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जो होता है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। सक्शन फार्मूला पढ़ना है, और कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड पढ़ना है, सरकमफ्रेंस, सरकम सेंटर, ये क्या होता है, ये सारी चीजें मतलब पढ़ाई जाएंगी आप लोग को, आप लोग परेशान मत होइए। एक एक चीज पढ़ाऊंगा, आपकी बार काफी मतलब एडवांस लेवल में पढ़ाऊंगा, जिस हिसाब से पेपर आया था उसी हिसाब से आप लोग को पढ़ाऊंगा। अच्छे से आप लोग मतलब मन लगाकर पढ़ेंगे तो इस बार जो बच्चों का नहीं हुआ है इस बार हो जाएगा। और इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल एक पूछा जाता है, वो आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और आपका कोलिनियर का आता है, संरेख जिसे बोलते हैं वहां से आता है। फिर फिजिक्स आ गया, फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको देखो। मेजरमेंट पढ़ना है, इसमें फंडामेंटल यूनिट पढ़ना है जिसमें एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट सिस्टम पढ़ना है। स्टैंडर्ड मीटर क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड किलोमीटर क्या होता है, स्टैंडर्ड सेकंड क्या होता है, माइक्रो एंगस्ट्रॉन क्या होता है, लाइट ईयर, ड्राइव यूनिट, ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, अगर कोई स्मॉल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसके लिए क्या पढ़ना है। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, स्क्रू गेज क्या होता है, इसका एप्लीकेशंस, लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आपका काइनेमेटिक आता है, काइनेमेटिक में एलिमेट्री ऑफ नॉलेज ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के बारे में पढ़ना है। फिर आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी, विस्थापन, स्पीड, वेलोसिटी,